अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल, सुफिया खातून, आपका पहला सवाल कुरानी कंप्यूटर से मुताल्लिक़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ववुज़िअल किताबु फ़तरल मुजरिमीन मुश्फ़िक़ीन मिम्मा फ़ीह वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हाज़िरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। यहाँ से पढ़िए आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा 15 सूरतुल कहफ, आयत नंबर 49। सूरा का 6ठा रुकू, पारे का 18वां रुकू। ये सूरा मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। इस सूरा में कुल 12 रुकू हैं और 110 आयात हैं। इस सूरा से पहले सूरह बनी इसराइल है और इसके बाद सूरह मरियम है। इस सूरा की पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। और इस सूरा की आखिरी आयत कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलय्या अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फमन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिह फलयअमल अमलन सालिहन वला युश्रिक बिइबादति रब्बिह अहदा। अब आपके सवाल का जवाब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ववुज़िअल किताबु फ़तरल मुजरिमीन मुश्फ़िक़ीन मिम्मा फ़ीहि वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हाज़िरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। वइज़ क़ुल्ना लिलमलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस कान मिनल जिन्नि फफसक़ अन अम्रि रब्बिह अफ़तत्तख़िज़ूनहु व ज़ुर्रिय्यतहु औलियाअ मिन दूनी व हुम लकुम अदुव्व बि'स लिज़्ज़ालिमीन बदला। बस अभी रुकता हूँ इसलिए कि वक्त कम है। अब आगे मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आपने जो आयात पढ़ी हैं ये सूरा कहफ की आयात है। इस सूरा का दूसरा नाम क्या है? वजह तस्मिया कैसा बताइए आप।
सूरतुल कहफ का दूसरा नाम सूरतु अस्हाबिल कहफ है। कहफ अरबी में गार को कहते हैं और अस्हाबे कहफ के माना है गार वाले। इस सूरत में चूंकि गार में छुपने वाले नौजवानों का वाक़या तफसील से बयान फरमाया गया है, जिन्हें अस्हाबे कहफ कहा जाता है। लिहाजा इसी गार के नाम पर इस सूरत को सूरतुल कहफ या सूरतु अस्हाबिल कहफ कहा जाता है। सूरह कहफ के बारे में कुछ मालूमात और तारुफ पेश किया। दोस्तों सुनिए, ये सूरह कहफ जिसकी बड़ी फजीलतें आई हैं हादीस में, आपको पता नहीं होगा कि सूरह कहफ कौन सी सूरत है, इसमें कितनी आयात हैं, कितनी हरूफ, क्या क्या फजीलतें। मैं मुख्तसर अंदाज में इस बच्ची से पूछ रहा हूँ कि सूरह कहफ के बारे में कुछ मालूमात और तारुफ पेश कीजिए आप। ये सूरह मक्की है, इसमें कुल 12 रुकू हैं, 110 आयात हैं, 1579 कलिमात हैं, 6306 हरूफ हैं। इसमें कुल आयात अहकाम 63 है। इस सूरत से मुज्तहिदीन फुक़हा ने कुल 260 मसाइल का इस्तिंबात किया है। असबाब नुज़ूल 5 है। तसव्वुफ़ व सुलूक पर मुश्तमिल मसाइल 39 है। तरतीब नुज़ूली के एतबार से 69 नंबर की सूरह है और तरतीब मुसहफ के एतबार से ये 18 नंबर की सूरह है। बक़ौल इब्ने अतिया मुकम्मल सूरह कहफ बिल इत्तिफाक मक्की है। एक सवाल आपसे और कर रहा हूँ मैं। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून के बाद 4 आयत छोड़कर 2 आयत पढ़िए आप। ये बच्ची हाफिज कुरान है, पिछले साल हाफिज बनी थी, दौर किया, इसलिए मुश्किल सवाल कर रहा हूँ इससे। बेटे आप इस आयत के 4 आयत छोड़कर 2 आयत पढ़िए आप। पारा 14 सूरतुन नहल आयत नंबर 95-96। सूरह का 13वां रुकू, पारे का 19वां रुकू। ये सूरह मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। इस सूरह में कुल 16 रुकू हैं और 128 आयात हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तश्तरू बिअहदिल्लाहि समनन क़लीला इन्नमा इन्दल्लाहि हुवा खैरुल लकुम इन कुंतुम तअमलून। इन्नमा इन्दल्लाहि हुवा खैरुल लकुम इन कुंतुम तअमलून। मा इन्दकुम यंफद व मा इन्दल्लाहि बाक़ वलनजज़ियन्नल्लज़ीन सबरू अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। बस सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
माशाअल्लाह, ये थी सफ़िया खातून बिनते मुदाखलात रफ खाना। अब मैं दूसरी बच्ची को जल्दी दावत दे रहा हूँ, शबाना खातून बिनते मोहम्मद अंसार धनकौल। दूसरा कुरानी कंप्यूटर, ये सिर्फ नमूना के तौर पर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उसके बाद चूँकि हमारे यहाँ दर्ज एदादी अरबी अव्वल भी है, जिसमें हदीस किताबें पढ़ाई जाती हैं, कुछ तर बच्चियाँ हदीस याद करती हैं। तो अब मैं शबाना खातून दावत दे रहा हूँ, आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शबाना खातून, आपका पहला सवाल कुरानी कंप्यूटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान। पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा 7 सूरा माइदा आयत नंबर 90। सूरा का 12वां रुकू, पारे का दूसरा रुकू। यह सूरा मदीना मनव्वरा में नाजिल हुई। इस सूरा में कुल 16 रुकू हैं और 120 आयात हैं। इस सूरा से पहले सूरा निसा है और इसके बाद सूरतुल अनआम है। अब आपके सवाल का जवाब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतानि फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावता वल बग़ज़ाअ फिल ख़म्रि वल मैसिरि वयसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस्सलाह फ़हल अंतुम मुंतहून। बस दूसरा सवाल आपसे। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूला अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। पारा नंबर 14 सूरह नहल आयत नंबर 36। यहाँ से पढ़िए आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। फमिनहुम मन हदल्लाह व मिनहुम मन हक़्क़त अलैहिज़ ज़लालह। फसीरू फिल अर्दि फंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। इन तहरिस अला हुदाहुम फ़इन्नल्लाह ला यहदी मन
युज़िल ला यहदी मन युज़िल्लु व मा लहुम मिन नासिरीन व अक़समू बिल्लाहि जहद ऐमानिहिम ला यबअसुल्लाहु मन यमूत बला वअदन अलैहि हक़्क़न वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। जी, एक और सवाल आपसे कर रहा हूँ। आपने जो पढ़ा है अभी आयत व अक़समू बिल्लाहि जहद ऐमानिहिम ला यबअसुल्लाहु मन यमूत, शान नुज़ूल इसका बताइए जरा सा। हज़रत अबुल आलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मुसलमान आदमी का किसी मुशरिक के ज़िम्मा कर्ज था। जब मुसलमान ने तकाज़ा किया तो दौराने गुफ्तगू मुसलमान ने कहा कि मुझे मरने के बाद भी इसके वसूल होने की तवक्कु है। मुशरिक ने कहा, तुम्हारा यह ख्याल है कि मरने के बाद तुम दोबारा जिंदा होंगे? खुदा की कसम, अल्लाह ताला मरने के बाद किसी को दोबारा जिंदा नहीं करेंगे। इस पर अल्लाह ताला ने मज़कूरा आयत नाजिल फरमाई। बाहवाला आयात कुरानी के शान नुज़ूल सफ़ा नंबर 297। आखिरी सवाल कर रहा हूँ, लेकिन उसमें मुकम्मल नहीं पढ़ना आपको। पूरे कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मुकम्मल जुमला कितनी मर्तबा आया है और कहाँ कहाँ, पारा, रुकू, आयत के हवाले के साथ पढ़ के बताइए आप। पूरे कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मुकम्मल जुमला 6 सूरतों में जिक्र हुआ है। पारा 1 सूरह फातिहा, आयत नंबर 1, रुकू नंबर 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा 7 सूरतुल अनआम, आयत नंबर 45, सूरा का 5वां रुकू और पारे का 11वां रुकू। फ़क़ुदिय दाबिरुल क़ौमिल्लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा 11 सूरा यूनुस, आयत नंबर 10, सूरा का पहला रुकू और पारे का 6वां रुकू। दअवाहुम फ़ीहा सुब्हानकल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फ़ीहा सलाम व आखिरु दअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बस वक्त की किल्लत को देखते हुए हम रोक रहे हैं आपको। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह। हमें और भी पूछना था सवाल का, लेकिन चूंकि वक्त बहुत ही कम है और प्रोग्राम बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची के प्रोग्राम से खुश होकर घर वाले ने 500 रुपये का नजराना पेश किया। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर वसल जज़ा। अब आइए हदीसी कंप्यूटर, चूँकि सिर्फ मदरसा अज़ीज़ुल कुरान की तालीमी झलक आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, इस एतबार से मैं आपके सामने सब चीज़ें पेश कर रहा हूँ। आइए हदीसी कंप्यूटर, यानी जो दिमाग इंसान के पास होता है, अल्लाह ताला ने इंसानी दिमाग के जरिए से कंप्यूटर को वजूद बख्शा और फिर जाकर कंप्यूटर में सारी चीज़ों महफूज किया गया। कंप्यूटर 1 मिनट के लिए ख़ता कर सकता है, लेकिन यहाँ जो बच्चियाँ पढ़ती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इसके ज़हन दिमाग में इतनी ताजगी और इस कदर तेज़ी है, दिमागी एतबार से क़ुव्वत है कि कहीं से कहीं ये ख़ता नहीं करती। आइए हदीसी कंप्यूटर के लिए मैं दावत देता हूँ राफिया खातून बिनते मोहम्मद नासिर धनकौल के वो आए और अपना प्रोग्राम पेश करे। राफिया खातून, हमारे यहाँ चूँकि कुरान करीम के साथ साथ हदीस का मुज़क्कर भी याद कराया जाता, तर्जमा, तशरीह, शान वरूद वगैरह सब कुछ बताया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह
पिछले साल एक बच्ची ने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल रियाजुस सालिहीन हिफ्ज किया तो उसका सवाल जवाब हुआ था। इस साल भी मुज़क्किर तैयार उससे बच्चों को तैयार कराया गया और मौलाना मुसावा साहब ने बड़ी मेहनत के साथ ये हदीसी कंप्यूटर तैयार कराया बच्चों को। इससे पहले 2 बच्चियों ने जो कुरानी कंप्यूटर पेश किया, ये सब मास्टर अंसारुल हक साहब जो गरचे मास्टर है लेकिन अल्लाह ताला ने बच्चों के अंदर सलाहियत मुंतकिल करने की जो कुव्वत पैदा की है वो अलबेला और लाजवाब है। ये उनकी मेहनत थी जो 2 बच्चियों को हमने यहाँ पेश करके दिखाया। राफिया खातून हदीसी कंप्यूटर के लिए आप तैयार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप वो हदीस सुनाइए जिसका उन्वान है अनवाओ अक़साम के फितनों का कसरत से उतरना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। वह हदीस जिसका उन्वान है अनवाओ अक़साम के फितनों का कसरत से उतरना अलामात क़यामत में से है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादिरू बिल अअमाली फितनन कक़ितइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहुर रजुलु मुअमिनन व युमसी काफ़िरा औ युमसी मुअमिनन व युस्बिह काफ़िरा यबीउ दीनहु बिअर्ज़ मिनद दुनिया। रवाहु मुस्लिम। जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 171 हदीस नंबर 314 मकतब अल-बुशरा। तर्जमा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंधेरी शब के टुकड़े जैसे फितनों के सैलाब से पहले पहले नेक आमाल कर लो। आदमी सुबह के वक्त मोमिन होगा लेकिन शाम होने से पहले काफिर हो जाएगा, या शाम के वक्त तो मोमिन होगा मगर सुबह होने से कब्ल काफिर हो चुका होगा। आदमी मामूली से दुनियावी फायदे के एवज अपना दीन फरोख्त कर देगा। ये जो लोग बाहर हुए हैं रजाकार हज़रात गुजारिश है बच्चों को कंट्रोल करें। ये बच्चे भाग रहे क्यों, क्या वजह है, देखें जरा उधर और खामोशी माहौल बनाए रखें। बड़ा अलबेला प्रोग्राम चल रहा है। दूसरा सवाल है इस हदीस मुबारका में युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा कहा गया, इसका मिस्दाक जमाना कौन सा होगा? ये उस जमाना में होगा जिसमें इंसान का दीन कमज़ोर होगा, दीन के बारे में उसे बहुत से शुबहात होंगे, दीन की कतअन कोई वाकिफियत ना होगी जिसकी वजह से वो दीन को तर्क कर देगा, या किसी दुनियावी मफाद और ज़ाती मसलहत की वजह से दीन के बारे में उसके बयानाबात में नगजिश पैदा हो जाएगी। हमारा मौजूदा दौर भी इस हदीस का हुबहू मिस्दाक है। इस हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आप अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तारुफ पेश करें। इस हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। इनका नाम अब्दुर्रहमान बिन सख्र कुनियत अबू हुरैरा, वालिद का नाम आमिर था, खानदानी नाम अब्द शम्स था। ग़ज़वा खैबर के मौका पर मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। इनसे कुल 5384 रवायात मरवी है। उनमें से 325 रवायात बुखारी मुस्लिम दोनों में मुश्तरक है। 79 में बुखारी और 92 में मुस्लिम मुनफर्द है। वलीद के ज़माने में बीमार हुए और 78 साल के उम्र में मदीना में वफ़ात पाई। वलीद ने नमाज जनाजा पढ़ाई। बाहवाला तहज़ीबुल कमाल सफ़ा नंबर 962, उसदुल गाबा जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 317।
ठीक, सवाल और करना था लेकिन वक्त को देखते हुए हम सवाल रोक रहे हैं। आप तशरीफ ले जाएं, जज़ाकल्लाह खैर, तशरीफ ले जाएं। चूँकि और सवाल करना था लेकिन वक्त कम है और हमें और प्रोग्राम को पेश करना है। ठीक बेटे, अगली तालिब इल्म कुरानी कंप्यूटर के लिए। और याद रखिए इस कुरानी कंप्यूटर के बाद में हम जो हमारा एक इम्तियाजी शान है मदरसे की तरफ से, और यहाँ अपने मेहमानाने अज़ाम का इस्तकबाल करना, वो प्रोग्राम पेश किया जाएगा बहुत जल्द। मुख्तार भाई से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि स्टेज पे आ जाए और अपना इनामी सामान जो एजाज़ कराम का है वो तैयार कर लें। मुख्तार भाई जहाँ कहीं भी हों वो स्टेज पर आ जाएँ और अपना इनाम और इकराम का जो सामान है वो सेट कर लें। चूँकि इस हदीसी कंप्यूटर के बाद में फौरन हम पेश करने जा रहे हैं इनाम और इकराम का प्रोग्राम। तमाम हाजरीन, रोड पर चलने वाले जो कुछ भी हैं वो अंदर तशरीफ ले आइए। अंदर अनवारो बरक़ात की बरसात हो रही है, अंदर आएंगे, रहमतें बरसेंगी आप पे, अल्लाह आपकी मग़फ़िरत करेगा, जज़ाए खैर अता फरमाएगा, इसलिए अंदर तशरीफ ले आए। अब मैं हदीसी कंप्यूटर, दूसरे कंप्यूटर के लिए मैं पेश कर रहा हूँ रुक़ैया खातून बिनते मोहम्मद मज़हर धनकौल को। ये बच्ची भी अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान बन चुकी है, इसकी दस्तारबंदी हो चुकी है। और ये खुशखबरी सुनानू कि इस साल तो हाफिज़ बनी रही है, अगले साल अल्लाह ने चाहा तो 7-8 बच्चियाँ एक साथ इंशाअल्लाह तकमील हिफ्ज़ कुरान करेंगी, कुरान करीम मुकम्मल करने वाली है। तो ये रुक़ैया, हाफिज़ रुक़ैया खातून आए हदीसी कंप्यूटर के लिए बैठे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़हीम भाई जरा देखिए रोड पे क्या हो रहा है, सब भाली जाता। पहला सवाल रुक़ैया खातून, वो हदीस उन्वान की तायीन के साथ पेश कीजिए जिसमें ये इबारत आई है हत्ता तऊद अर्ज़ुल अरबी मुरूजन व अनहारा। हवाला भी पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद। ये इबारत जिस हदीस शरीफ की है उसका उन्वान है मालो दौलत की फरावानी। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़ूमु अस्साअतु हत्ता यक्सुरल माल व यफ़ीज़ हत्ता यख़रुजर रजुलु बिज़काति माली फला यजिदू अहदन यक़बलुहा मिन व हत्ता तऊद अर्ज़ुल अरबि मुरूजन व अनहारा। रवाहु मुस्लिम, जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 107, हदीस नंबर 157, मतबुआ मक्तबल बुशरा। तर्जमा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक कि माल की कसरत न हो जाए। माल की रेल पेल इस कदर हो जाएगी कि एक शख्स अपनी माल की ज़कात लेकर किसी हाजतमंद को तलाश करेगा, मगर उसे ऐसा कोई शख्स न मिल सकेगा जो इस माल को कबूल करने के लिए तैयार हो। और जब तक सरज़मीन अरब चरागाहों और नहरों की ज़मीन न बन जाए। दूसरा सवाल आपसे, हदीस शरीफ में मज़कूर यफ़ीज़ो और मुरूजों व अनहारा की वज़ाहत कीजिए आप। हदीस मुबारका में लफ्ज़ यफ़ीज़ो आया है जिसका मतलब यह है कि मालो दौलत की वह फरावानी इस तरह होगी कि चारों तरफ पानी के मानिंद बहती फिरेगी और लोग अपनी ज़रूरतों हाजत से कहीं ज्यादा दौलत के मालिक होंगे। मुरूजन व अनहारा यानी अरब की सरजमीन बागो बहार और नहर वाली यानी बेहिसाब मालो दौलत फराहम करने वाली होगी। जी,
सवाल नंबर 3 आपसे है, वो हदीस शरीफ हवाला के साथ पेश कीजिए जिसका उन्वान है अक़वामे आलम की मिल्लत इस्लामिया पर यलगार, और आपके मुज़क्किरा में कितने नंबर की हदीस है? इस हदीस शरीफ का उन्वान है अक़वामे आलम की मिल्लत इस्लामिया पर यलगार, और मुज़क्किरा में 39 नंबर की ये हदीस है। पूरी हदीस इस तरह है, अन सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूशिकुल उममु अन तदाआ अलैकुम कमा तदाअल अकलतु इला क़स्अतिहा फ़क़ाल क़ाइल व मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़ क़ाल बल अंतुम यौमइज़िन व कसीर वलाकिन्नकुम गुसाअ कगुसाइस सैल वलयंज़िअन्नल्लाहु मिन सुदूरि उदुव्विकुमुल महाबत मिनकुम वलयक़ज़िफ़न्नल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहन फ़क़ाल क़ाइल या रसूलल्लाह वमल वहन क़ाल हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, रवाहु अबू दाऊद। तर्जमा, हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब है कि अक़वामे आलम तुम पर इस तरह टूट पड़े जिस तरह भूखे खाने पर टूट पड़ते हैं। कहने वाले ने कहा, अल्लाह के रसूल, क्या उस दिन हमारी तादाद कम होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम उस दौर में कसीर तादाद में होंगे, मगर तुम्हारी हैसियत खसो खाशाक से लाभ से ज्यादा नहीं होगी। अल्लाह तुम्हारे दुश्मन के दिलों से तुम्हारी हैबत निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। अर्ज किया गया, वहन क्या चीज है? फरमाया, दुनिया की मोहब्बत और मौत से कराहत। ठीक, सवाल और भी सवाल करना है 3-4, लेकिन वक्त को देखते हुए हम रोक रहे हैं क्योंकि मजमा भी कम होता जा रहा है और आगे बहुत अहम प्रोग्राम बाकी हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ये लीजिए अपना इनाम, बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया आपने, अपना रख दीजिए। अब दोस्तों